देखिए, ट्रंप के आने से भारत को क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप की दोस्ती आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कितनी अच्छी है। इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसी और ज्यादा बेटर हो जाएगी, दोनों देशों के बीच और ज्यादा बेहतर संबंध होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा इस दौरान। और पॉइंट्स आपको बताते हैं, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से देखें तो काफी ज्यादा दोस्ती मायने मानी जा रही है। और ऐसे में इस क्षेत्र में भी देख रहे हैं हम लगातार कि दोस्ती अच्छी हो सकती है और इस क्षेत्र को भी फायदा मिलते हुए नजर आएगा भारत को। इमिग्रेशन, H1B वीजा पॉलिसी की अगर बात करें, उसका भी फायदा भारत को मिल सकता है, इसलिए प्रयास लगाए जा रहे हैं कि ये सेक्टर्स हम आपको बता रहे हैं जिसमें भारत को फायदा मिलने वाला है। जियोपॉलिटिकल प्रभाव की बात करें, वो भी बेहतर होते हुए नजर आएगा। तो ट्रंप के आने से भारत को ये फायदे होंगे, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। लेकिन ट्रंप की कैबिनेट की बात कर लेते हैं। ट्रंप कैबिनेट यानी कि नई फौज अब तैयार हो चुकी है और ट्रंप की इस कैबिनेट में भारतीयों का बोलबाला भी है। ट्रंप कैबिनेट में एक नहीं बल्कि दो नहीं, आपको बता दें कि कई भारतीय हैं। आपको रिपोर्ट बताते हैं और रिपोर्ट के जरिए हम जानकारी देते हैं कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और क्या कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने से सिर्फ चंद घंटे दूर हैं। ट्रंप की ताजपोशी से पहले वॉशिंगटन के कैपिटल वन एरिया पर हुजूम उमड़ा है। अमेरिकी संसद के कैपिटल रोटुंडा हॉल में ट्रंप आज रात अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों में भी ट्रंप 2.0 को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में भारतीय मूल के कई अमेरिकियों को जगह दी है। ट्रंप ने अहम पदों के लिए अपनी सरकार में भारतीय मूल के लोगों का चुनाव किया है, जो अमेरिका में भारतीय समुदाय के बढ़ते कद को दिखाता है। क्योंकि ट्रंप की अमेरिकी कैबिनेट में शामिल ये शख्सियतें अलग अलग प्रोफेशनल सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स हैं। इनमें पहला नाम भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक रामास्वामी का है। ट्रंप ने अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बागडोर सौंपी है। इस स्पेशल विभाग को ट्रंप की कैबिनेट का सेंटर पॉइंट माना जा रहा है। हिंदुत्व के पैरोकार विवेक रामास्वामी खुद को प्राउड हिंदू कहते हैं। वहीं ट्रंप ने अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस विभाग का डायरेक्टर चुना है। तुलसी अमेरिकी राजनीति में हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए जानी जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारतीय मूल के अमेरिकी को अपनी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी है। इनका नाम है काश पटेल। काश पटेल को FBI के डायरेक्टर पद के लिए चुना गया है। वहीं भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य को ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के चीफ पद के लिए चुना है। जय भट्टाचार्य लंबे समय से पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए हैं। यानी अमेरिका में ट्रंप के साथ साथ उनकी नई फौज भी तैयार है और इनमें भारतीय मूल के लोग भी ट्रंप की कोर टीम का हिस्सा हैं, जो भारत के लिए किसी गर्व से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट बेहद खास रहने वाली है और बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस कैबिनेट में कई भारतीयों को मौका दिया गया है। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में शामिल हैं। लेकिन अपने शपथ ग्रहण से पहले कई बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जो अराजकता है वो हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। वहीं तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। वहीं यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी वजह से इजरायल और हमास का समझौता हुआ, जो हाल ही में जो समझौता इजरायल और हमास के बीच में हुआ है। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने को लेकर भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में इस वक्त नजर आ रहे हैं। चीन को अपना व्यापार भी नहीं देना चाहता है अमेरिका, इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप का जोर रहेगा, जिसका वो जिक्र करते हुए नजर आए। ये वो तमाम चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले यहां पर कही हैं। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने पर है। शपथ लेते ही क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा?
साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप की तस्वीर आखिर क्या होगी? आखिर ट्रंप शपथ के बाद क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही दुनिया एक रोमांचक सफर के लिए तैयार है, जो ट्रंप के पहले राष्ट्रपति बनने से भी ज्यादा अस्थिर और विध्वंसकारी होने का वादा करता है, क्योंकि अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ट्रंप अपने एजेंडे को कितनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था और उनके अपने सलाहकारों के बीच प्रभावी जांच और संतुलन होगा या नहीं, ये देखना होगा। हालांकि ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल होगा, लेकिन इस बार उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा न केवल अमेरिकी नीतियों में बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी गहरा असर डालेगा। ट्रंप के कार्यकाल के शुरुआती संकेत से साफ है कि अमेरिका और बाकी दुनिया को एक नई रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ना होगा। वहीं साउथ ईस्ट एशिया वैश्विक सप्लाई चेन में एक अहम पॉइंट है। इंटरनेशनल ट्रेड में एक बड़ा और अहम खिलाड़ी है। साउथ ईस्ट एशिया विदेशी निवेश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। साथ ही अमेरिका चीन रणनीतिक प्रतिद्वंदिता का केंद्र बिंदु भी है, और इसी के मद्देनजर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान संभावित नीतिगत बदलावों के साथ साउथ ईस्ट एशिया को बड़े दांव का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी ऐसे दौर में हो रही है जब दुनिया के कई हिस्सों में उथल पुथल मची हुई है। मिडिल ईस्ट के कई देश आपस में उलझे हुए हैं, तो करीब 3 साल से यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर गोले दाग रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हर एक फैसला अमेरिका की विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करेगा। शपथ ग्रहण के ठीक बाद लिए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों में इस बात की झलक मिल जाएगी कि कौन ट्रंप का दोस्त है और कौन उनका दुश्मन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और घुसपैठ के खिलाफ भी लगातार ट्रंप बात करते हुए नजर आए हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज क्लियर दे दिया था। उन्होंने एक बयान दिया था घुसपैठियों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था, वो भी आपको हम बताएंगे कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा कानून बनेगा, ये उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया था। घुसपैठियों को यूएस से बाहर किया जाएगा, ये संदेश भी उन्होंने साफ तौर पर दे दिया था। और देश से कट्टरपंथी जो विचारधाराएं हैं, जो जहर घोलने की कोशिश करते हैं, उनको बाहर किया जाएगा। वैध प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी। तो जो भी धांधली हो रही थी अब तक अमेरिका में, वो नहीं होने वाली। अमेरिका की सीमाओं को भी सुरक्षा के लिहाज से सख्त किया जाएगा, वहां पर कड़े प्रबंध किए जाएंगे। सभी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ही क्लियर कर दी गई थी।